हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ अप्रैल एंड 14th ऑफ अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है और जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं वो अगर आ रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अब मैंने नई प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, नया पैटर्न स्टार्ट कर दिया है फॉर प्रोवाइडिंग बेटर टीचिंग, फॉर प्रोवाइडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एमसीक्यू। क्या है कि कई सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, वो रेस कर रहे थे कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो बोलते हो उसी के सामने खड़े हो जाते हो, तो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंडिंग द बेटर कंसेप्ट। क्लियर? तो मैंने क्या किया है, आपने नई प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, नया पैटर्न स्टार्ट कर दिया है फॉर टीचिंग, जिसमें आपको इजीली हर चीज दिखेगी, हर चीज क्लियर होगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कवच 5.0 हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी लोकल ट्रेन दैट बूस्ट सर्विस बाय 30%। देखो क्या है, ये पूछ रहा है कि जैसे आप जानते हो कि कवच हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया फेस दी प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट ऑफ द ट्रेन। एक्सीडेंट जैसे जानते हो आप, ट्रेन के कॉलिजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट इंडिया ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट किया जिसको बोला गया कवच। अब ये कवच क्या है, देखो क्या है, इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। थोड़ा राइटिंग में डिफिकल्टी आ सकती है। न्यू टेक्नोलॉजी दैट हेल्प टू प्रोटेक्शन सिस्टम और दी प्रोटेक्शन फैसिलिटी है। वी कैन से ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें अगर ट्रेन को लगता है कि कॉलिजन होने वाला है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगी। अगर जो ड्राइवर है ट्रेन का, जो भी पायलट है ट्रेन का, अगर उसकी भी फेल हो जाते हैं ब्रेक, तो इवन ये कवच सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। क्लियर? तो दैट इज अ कवच। और इवन इट एनहांस दी सर्विस बाय 30%। अब ये किसमें, अभी लोकल ट्रेन में किसमें यूज करा गया है, तो इसको यूज करा है मुंबई लोकल ट्रेन में। किसमें? मुंबई लोकल ट्रेन में। ए इसका आंसर है, मुंबई लोकल ट्रेन। क्लियर? याद रखोगे कवच 5.0। और किसने लॉन्च कराया? ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया है। याद रखना, चलते बनाएंगे। इंडिया हैज प्लेस्ड नियरली $1 million इन सपोर्ट टू विच अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये क्या है मेरे दोस्तों, देखो यूनाइटेड नेशन ने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था, मैं टाइटल बता देता हूं आपको, टाइटल अनेबलिंग इकोनॉमी इंडिपेंडेंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन इन सेरा लियोन। ये कंट्री कहां पर है? ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सेरा लियोन आप देखना, ये कंट्री वेस्टर्न साइड देखना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको ये कंट्री दिखेगी। इवन ये जीका वायरस से भी रिलेट करती है। क्लियर? यहां पर कई सारे केस जीका वायरस के भी मिले थे। क्लियर? याद रखना। तो इसी कंट्री में जो लोग बाग हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि जो भी है पर्सन, डिसेबल पर्सन है, उनकी मदद करी जाएगी। इवन इंडिया ने भी इसके लिए नियरली $1 million फंड दिया है फॉर सपोर्टिंग दी वी कैन से पर्सन विद डिसेबिलिटी। याद रखोगे? तो वेरी सिंपल है, चलते बनाएंगे। Which country has successfully carried out trial of indigenous developed 1000 kg class long range गिलेट बॉम्ब गौरव? ये पूछ रहा है कि बताइए गौरव बॉम्ब अभी किस कंट्री ने सक्सेसफुल ट्रायल किया है। तो देखो क्या है कि गौरव से आपको लग रहा होगा इंडियन नेम है, डेफिनेटली ये इंडिया नहीं करा है। बट क्या है पहले आप समझिए, इसमें ये एयर टू सरफेस बॉम्ब है। क्या है? एयर टू सरफेस बॉम्ब है। और क्या है, इसको सक्सेसफुल ट्रायल कैसे करा है? MK1 सिकोई से, सिकोई MK1 जो कि हमने रशिया से इंपोर्ट किया था ये। क्लियर? तो इसी से लॉन्च करा गया एयर टू सरफेस ए बॉम्ब और इसकी रेंज है वी कैन से 100 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है। क्लियर? याद रखना। और ये टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब जानते हो मेरे दोस्तों? इंडिजीनियस व्हाट आई मींस, एवरी पार्ट ऑफ दिस बॉम्ब आर डेवलप्ड इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड इंडिजीनियस। तो याद रखोगे, तो इसका आंसर है हमारा इंडिया। इंडिया ने अभी इसको सक्सेसफुल ट्रायल किया है। क्लियर? तो याद रखना, वेरी वेरी सिंपल। चलते बनाएंगे। Who has been honored with 2025 Committee for Scientific Advisor of Achievement by International Osteoporosis Foundation। देखो क्या है कि हमारे इंडियन को अभी एक ऑनर मिला है। और ये क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन क्या किया है? एक्सेप्शनल
कंट्रीब्यूशन इन ऑस्टियोपोरोसिस वी कैन से रिसर्च, इसमें बड़ा योगदान दिया है, एक्सेप्शन कंट्रीब्यूशन इन ऑस्टियोपोरोसिस रिसर्च में, तो इसलिए इनको सम्मान मिला ये, और इनका नाम है डॉक्टर अमरूस मित्तल। ये डॉक्टर अमरूस मित्तल, जो कि डी आंसर है इसका, इनको ये अवार्ड मिला है। और ऑस्टियोपोरोसिस जानते हो कि जितने भी हमारे बॉडी के बोन होते हैं दैट रिलेटेड टू द ऑस्टियोपोरोसिस, याद रखोगे। चलते बना के, Which African continent country has become first country to sign international solar alliance? ये पूछ रहा है कि बताइए किस अफ्रीकन कंट्री ने पहली कंट्री बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन कर दिया है। तो देखो वो है, आप जानते हो कि मॉरिशियस, और मैंने आपको कई बार बताया कि मॉरिशियस इज अ इंडियन सेकंड कंट्री, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आपको इंडियन ही मिलेंगे। इवन आपको पता है मोदी साहब को भी बुलाया गया था मॉरिशस के इंडिपेंडेंट डे के दिन, क्लियर। तो मॉरिशस में हमारे मोदी साहब भी गए थे, इवन कई सारे एग्रीमेंट और हेल्प देके गए मॉरिशस को। इवन मॉरिशस ने आते ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च कर लिया। बट इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? तो देखो क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट, जो कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कब, याद है आपको? ये क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, और पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया एंड फ्रांस, दो कंट्री ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम मतलब गुड़गांव में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब है कि सोलर एनर्जी कैपेबिलिटी जो भी कंट्री की है उनको एनहांस करना। क्या करना? जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको एनहांस करना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिड्यूस करना। तो क्या है कि मॉरिशस कंट्री भी चाहती है कि हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी प्रमोट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। दैट्स व्हाई मॉरिशस हैज साइंड दी, वी कैन से कंट्री, क्या? कंट्री पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर दिया है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है? मॉरिशस, ए। चलते पढ़ेंगे क्वेश्चन, विच टू स्टेट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट सेंसस ऑफ नीलगिरी तहर। देखो क्या है कि नीलगिरी तहर, जैसे आप जानते हो कि वेस्टर्न घाट इंडिया में, वी कैन से वेस्टर्न घाट को इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है वेस्टर्न घाट को, इवन इसके लिए कमेटी भी सेटअप करी गई थी। कौन सी? मैंने आपको कई बार बताया, के कस्तूरी रंजन कमेटी, जिसमें इकोलॉजिकल जोन बनाए थे, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाया गया था वेस्टर्न घाट के अंदर, क्लियर। अब क्या है, अभी दो स्टेट ने इंडिया के डिसाइड किया है कि नीलगिरी तहर की सेंसस किया जाएगा, और ये कब से कब तक चलेगा? 24 अप्रैल से वी कैन से 27 अप्रैल तक ये चलेगा, याद रखना। और ये डिसाइड किया है केरला एंड तमिलनाडु ने डिसाइड किया है। कौन सा इसका बी आंसर है? केरला और तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि नीलगिरी तहर का सेंसस किया जाएगा, क्लियर। और इसी के साथ मैं बताता हूं ये सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं ये स्पीसीज, तो ये पाई जाती है एर्नाकुलम नेशनल पार्क में, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो केरला तमिलनाडु ने वेस्टर्न घाट में इसकी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए डिसीजन लिया है कि नीलगिरी तीर की सेंसस किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसका आंसर है बी, केरला एंड तमिलनाडु। विच सिटी ऑफ इंडिया होस्ट स्त्री समिट। देखो स्त्री माने वुमेन, क्या है? वुमेन। और वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी डिस्कशन पॉइंट इन इंडिया। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें वुमेन को सेफ्टी देना, वी कैन से एम्पावर करना, दैट इज द मेन मोटिव, सेफ्टी और एम्पावरमेंट। तो इसके लिए समिट हुआ, और ये सेकेंड एडिशन है, इट इज अ सेकेंड एडिशन समिट, और ये हो रही है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में समिट हो रही है। और ये कब होगी? ये होगी 15th ऑफ अप्रैल से होगी, याद रखना। स्त्री समिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। चलते बनाएंगे, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट से जो भी रिलेटेड करता है वो सारे इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो सबसे पहले समझिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है। देखो आप जानते हो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। किसको?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का मध्य प्रदेश में मऊ में जन्म हुआ था। क्लियर? मऊ में इनकी बर्थ हुई थी। मऊ कहां पर है? मऊ इंदौर के पास एक सिटी है मऊ, जिसको आर्मी कंटोनमेंट भी है। वहां पर सबसे बड़ा आर्मी कंटोनमेंट भी है, याद रखना, आर्मी कंटोनमेंट। और यहीं पर इनका जन्म हुआ। तो क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मध्य प्रदेश टू नेम दी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनटू ग्लोबली नाम करना। तो देखो क्या है कि अभी सागर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, एक सागर डिस्ट्रिक्ट है। सागर डिस्ट्रिक्ट में अभी मध्य प्रदेश ने एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के नाम से डिक्लेयर किया है। और इसकी एरिया कितना है? तो मैं आपको एरिया बताता हूं, 258.64 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। क्लियर? और ये किसने डिक्लेयर किया है? मध्य प्रदेश, बी है इसका आंसर। और सबसे मेन बात, इसका एम क्या है? तो एम समझ लेते हैं। इसका एम है कंजर्वेशन, वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। इसके साथ साथ वी कैन से एम्प्लॉयमेंट, लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके टू लोकल पीपल। याद रखना। तो ये किसने? मध्य प्रदेश, सागर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। जो भी एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, जो भी मध्य प्रदेश से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको याद रखना है कि नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है आफ्टर नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन सागर डिस्ट्रिक्ट। और सागर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? सागर डिस्ट्रिक्ट है बुंदेलखंड में, याद रखना। क्लियर? चलते बनाएंगे। और ये संभाग है बुंदेलखंड का, याद रखना। इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट है। सागर में टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, इवन इसके पन्ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट सागर में आते हैं। क्लियर? चलते बनाएंगे। हाउ मैनी क्रिकेट टीम विल रिटर्न इन लॉस एंजल ओलंपिक 2028? बड़ी खुशी की बात है कि लॉस एंजल जो 2028 में जो ओलंपिक गेम होंगे, अब उसमें क्रिकेट भी आ गया है। क्लियर? और ये किस फॉर्मेट में होगा? 2020 फॉर्मेट में। और डेफिनेटली हमारी इंडिया गोल्ड मेडल जीत के लाएगी। क्लियर? और क्या है कि इसमें 6 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 6 टीम ऑफ मैन, 6 टीम ऑफ वुमेन, और वो कंपटीशन करेंगी। हालांकि मुझे लगता है कि जो रैंकिंग में 6 टीम होंगी, हमारे इंडिया तो डेफिनेटली सिलेक्ट करी जाएगी। तभी हमारे इंडिया का रोहित शर्मा जी का फोटो लगा है। और 2028 में रोहित शर्मा रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कंफर्म नहीं है, बट 2027 का ये मैं कंफर्म बता सकता हूं कि 50-50 वर्ल्ड कप के कप्तान जरूर रहेंगे। क्लियर? चलते अपन आगे। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन टॉप ऑन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025? देखो अभी क्या है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है 2025 का। बेस्ट एयरपोर्ट अभी वर्ल्ड का कौन सा है? सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट को जो अवार्ड दिया गया है। और सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म ऑफ सर्विस। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते हो हमारे इंडिया में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इंडिया का, इवन साउथ एशियन कंट्री का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। क्लियर? कभी आप जाओगे ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाओगे तो आप देखोगे यार इतनी अच्छी फैसिलिटी है। इवन मैं एक बार गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो बड़ा ही अच्छी फैसिलिटी। इवन आप एयरपोर्ट ही बहुत बड़ा है। और इवन मुझे इससे अच्छा तो बेंगलोर का लगा, बेंगलोर का डोमेस्टिक एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। ठीक है, जो भी है। क्लियर? चलते हैं बनाएंगे। विच स्टेट सेलिब्रेट विष्णु फेस्टिवल? देखो कौन सी स्टेट विष्णु फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगी? और ये होगा 14 अप्रैल को, आज है। क्लियर? विष्णु फेस्टिवल। अब ये होता क्या है? तो ये क्या है? मलयालम मतलब केरला, मलयालम का न्यू ईयर है। इट इज अ न्यू ईयर ऑफ मलयालम। और ये केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट इसको सेलिब्रेट करती है। और विष्णु क्या मतलब है इसका? देखो विष्णु क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। विष्णु इज अ संस्कृत वर्ड। विष्णु क्या? एक संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है इक्वल। क्या मतलब होता है? इक्वल। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स से रिलेट करता है। अब ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है? सर आप ज्योग्राफी पे आ गए। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब है जब गर्मी में एक ऐसा दिन आता है जब डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग इक्विनॉक्स।
तो इसी दिन को हम वीकेंड से मलयालम, केरला और तमिलनाडु विष्णु फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, कई सारे कल्चर को शो करते हैं। तो दैट इज पॉइंट क्लियर, याद रखना। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या है, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसी के साथ मैंने आपको नए पैटर्न से 14 अप्रैल के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरा अभी नया बैच चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें आपको पर डे अल्टरनेट डे पर 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया जा रहा है। मीवन आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।